गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रदीप शर्मा। चाइल्ड लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स एंड प्रेशर के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और रिलेशन भी फाइंड आउट किया था। जैसे फोर्स इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चों जैसे जैसे एरिया और जो प्रेशर है दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। आज हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन करेंगे और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें एक स्टेटमेंट दे देते हैं आपको जैसे, और उसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। उसका रीज़न पूछा जाता है बच्चों, जैसे कि एप्लीकेशन जो है प्रेशर की, कटिंग एंड पियर्सिंग टूल सच एज नाइफ। पहली जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं मैं, कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स सच एज नाइफ, सीजर्स, एंड सा एटसेट्रा। क्यों? देखो बच्चों, कटिंग करनी है, पर्सिंग करनी है, तिखापन करना है टूल का, जैसे कि कटिंग करनी है नाइफ का, सीजर्स का, कैंची का, चाकू का, और ये आ रहा होता है बच्चों सा, जिसमें ब्लेड्स होते हैं। इनको प्रेशर के बेस पर कैसे रिलेट किया जाता है, ये साइंटिफिक लॉजिक है बच्चों। इनका जो एरिया होगा वो कम कर दिया जाएगा। एरिया क्या होगा? कम कर दिया जाएगा। तो प्रेशर क्या लगेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रेशर और एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका एरिया जो होगा बच्चों वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे? काम करेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आपकी जो शोल्डर बैग है उसकी जो स्ट्रैप होती है, बेल्ट कह सकते हैं आप उसको, उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज कर जाता है बच्चों। देखो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। अगर आपका जो ये स्ट्रैप है, जो शोल्डर बैग है, आप स्कूल्स का जो बैग आपका, इस बैग की जो ये स्ट्रैप है बच्चों, अगर इसकी आप ध्यान से नोट करना, ये इसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब इसकी जो मोटाई होगी, सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो इसके क्या होगी बच्चों? मोटाई होगी। मोटाई होने से क्या होगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर कम होने से हमारे शोल्डर पर बच्चों निशान नहीं पड़ेंगे, और निशान नहीं पड़ेंगे तो हमारे को ज़्यादा वेट भी फील नहीं होगा। तो जो शोल्डर बैग है, शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉडर स्ट्रैप, तनी बोलते हैं बच्चों इसको, और बेल्ट जो शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉडर स्ट्रैप्स और बेल्ट, इनकी जो बेल्ट है या फिर स्ट्रैप्स है जो, वो क्या होगी बेटा? ब्रॉडर होगी, चौड़ाई में होगी। मीन टू से एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर से रिलेट करूंगा मैं एक बार, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा इससे। तो प्रेशर क्या लगेगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा, और हमारे यहाँ पर जो है शोल्डर पर निशान नहीं पड़ेंगे, और हमारे को उस बैग को उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, मैं डेजर्ट एनिमल है, जैसे कि एनिमल है कैमल्स हैं। डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल्स कैन वॉक इजिली ऑन सैंड as compared to the other animal because they have a broader feet which exert less pressure on the ground। बच्चों जो एनिमल है डेजर्ट एनिमल, ये कुदरत की देन है बच्चों। डेजर्ट नेचुरल है ये। डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल
Camels can walk easy on sand. सेम कंसेप्ट बच्चों, सेम कंसेप्ट यूज करना है। कोई भी स्टेटमेंट आपको दे देंगे, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे एनटीएससी वगैरह में ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कटिंग एंड पियर्सिंग ऑफ नाइफ है, मतलब मीन टू से उनका जो एरिया रिड्यूस कर दिया जाएगा तो किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो शोल्डर बैग है उनकी स्ट्रैप है जो वो ब्रॉडर क्यों होती है, या फिर डेजर्ट एनिमल है वो सैंड पर वॉक कैसे कर सकता है किसी और रास्ते की बजाय, क्योंकि उनके पाँव क्या होते हैं बच्चों, बिकॉज दे हैव ब्रॉडर फीट विच एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड. Desert animal like camels can walk easily on sand due to less pressure. Less pressure बच्चों जो पाँव होगा उसका, जो पाँव है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ज़्यादा है, ये सॉरी नीचे है सैंड, एरिया ज़्यादा है बच्चों, मोर एरिया या एरिया इंक्रीज, तो प्रेशर इट मीन्स प्रेशर डिक्रीज. प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो ये पाँव हैं वो अंदर की साइड सैंड में पेंट्रेट नहीं करेंगे, अंदर की साइड पाँव नहीं धसेंगे. अगर वो धस जाएंगे या पेंट्रेट कर जाएंगे तो वो उस कैमल के लिए इजली नहीं होगा, कैमल इजली वॉक नहीं कर पाएगा. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, ऐसे ही अगर हम एयर प्रेशर की बात करते हैं, हवा का कुछ प्रेशर है बच्चों, हवा के प्रेशर के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं. फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एयर प्रेशर हेल्प अस टू ब्रीथ. बच्चों जो एयर का प्रेशर होगा वो हेल्प करता है हमारे को ब्रीथ करने में. यहाँ पर भी कंसेप्ट किसका है, प्रेशर का ही है. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जब हम सीरीज को फिल करता है डॉक्टर, उसके अंदर मेडिसिन फिल करता है तो वहाँ भी सेम कंसेप्ट लगता है. द एयर प्रेशर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ये पॉइंट जो है बच्चों इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द एयर प्रेशर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फीलिंग ऑफ सिरिंज. सिरिंज को जैसे ही फील करते हैं, एज लिक्विड मेडिसिन रसेज इन टू सिरिंज. जैसे ही जो लिक्विड मेडिसिन है रस करती है, अंदर की साइड जाती है इनटू सिरिंज, व्हेन एयर प्रेशर इनसाइड इट डिक्रीज. अंदर का जो प्रेशर होगा बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा ऑन पुलिंग पिस्टन आउट, और वो जो पिस्टन है वो आउट हो जाएगा. ऐसे ही मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जैसे ही वो ऐसे ही इस तरीके से फीलिंग पिस्टन जो है बाहर की साइड चलता है और जो हवा का प्रेशर वहाँ पर कम होता जाएगा और अंदर से यहाँ से बाहर से जो मेडिसिन है वो एंट्री कर जाएगी. अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लूइड प्रेशर की. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी प्रेशर की. अब हम बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर. फ्लूइड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, फ्लूइड का मतलब होता है बच्चों दैट कैन फ्लो. अ सबस्टांस, ये हमारा एक ऐसा सबस्टांस होता है, अ सबस्टांस दैट कैन फ्लो. मतलब आप अगर इजी सी लैंग्वेज में इसको देखें तो सबस्टांस कौन सा होगा जो फ्लो कर सकता है. इसमें तो फिर गैस भी आ सकती है और लिक्विड भी आ सकता है, लिक्विड्स एंड गैस. सारे गैसेज और सारे लिक्विड इसके अंदर हो गए, ये फ्लो कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लूइड बोलेंगे. अब जो है प्रेशर था, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हो हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. अच्छा आप ना क्या अभी आपने
कभी भी नोट किया हो। टॉपिक ये है कि क्या प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड के द्वारा। हमारे पास एक बच्चों बकेट है, उस बकेट के अंदर हम वाटर है हमारे पास। कोशिश करना, एक दिन आप ट्राई करना। हमारे पास क्या है बच्चों, एक गिलास है और वो गिलास को हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कर देते हैं, इन्वर्टेड कर देते हैं इस गिलास को, और नीचे की साइड पुश करने की कोशिश करो आप। यहां पर क्या कोई दबाव लगेगा, क्या कोई प्रेशर पड़ेगा? जी हाँ, यहां पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो जो ये प्रेशर है किसके कारण लगा है, लिक्विड के कारण ही लगा है। अगर हम और कोई बात करते हैं, इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक बैलून ले लो, एक बैलून ले लो, उस बैलून को फिल कर दिया हमने वाटर के साथ, फिल कर दिया है, और उस बैलून में क्या है बच्चों, वाटर है। आप कहीं से भी आप इसके अंदर से पिन लगा देंगे कोई भी, तो पानी आना बाहर आना पानी शुरू हो जाएगा बच्चों। कहीं से भी लगा दो एकदम से गायब हो जाएगा ये समझो पानी। तो मतलब जो अंदर से लिक्विड है वो दीवार पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर ऑन वॉल, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की दीवार पर प्रेशर लग रहा है। liquid have weight and they exert the pressure on the wall of the container. Pressure exerted by the liquid at the bottom of the container depend upon the height of its column. बच्चों देखो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हम बॉटम की बात करते हैं, बॉटम की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास कोई कंटेनर है बच्चों, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। अब हम बात करते हैं कि जैसे नीचे की साइड इस बॉटम पर प्रेशर कितना पड़ेगा, यहां पर प्रेशर कितना है, यहां पर प्रेशर कितना है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द कंटेनर की। इस हाइट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। बच्चों जैसे ही ये हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों लेटरल प्रेशर की। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, लेटरल प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे सॉलिड की तरह ही नहीं बल्कि फ्लूइड एक्सर्ट नॉट ओनली एट द बेस बट आल्सो ऑन द साइड ऑफ द वेसल कंटेनिंग द फ्लूइड। अनलाइक सॉलिड, fluids exert pressure not only at the base but also on the sides of the vessel containing the liquid. The pressure exerted by the liquid on the side of the vessel is called lateral pressure. हर दिशा में अगर प्रेशर लगेगा, the pressure exerted by the fluids on the sides of vessel। बर्तन की अगर हम हर दिशा में प्रेशर लगा पाते हैं किसी भी लिक्विड के द्वारा, इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर। तो उसे हम कहेंगे बच्चों लेटरल प्रेशर कहेंगे। मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो लिक्विड है उसके बॉटम पर ही नहीं बल्कि हर जगह प्रेशर लगता है, और हर दिशा में इस लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं बच्चों, लेटरल प्रेशर कहते हैं।